अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम तीन तरीके के ऑपरेटर्स इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। एक है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और दूसरा है आपके पास ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और उसके बाद अगला है ये कहलाता है आपके पास शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। हमारे पास जो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है और जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और शिफ्टिंग ऑपरेटर है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ तो ये आप याद रखें कि आपको ये रिलेशंस मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे ये आपके काम आएंगे। फ़िलहाल हम इन रिलेशनशिप को जो है वो देख रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। लेकिन प्रूफ करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अपने माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूले हमें माइंड में रखने हैं उसमें से पहला फॉर्मूला हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का है जो कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है जी। अगला जो है वो है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला जो कि ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस आप समझें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है जी। और अगले जो दो फार्मूलाज हम देखेंगे वो है शिफ्टिंग ऑपरेटर का फॉर्मूला और इसके बाद यही सेम फॉर्मूला है, बट अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास माइनस साइन है तो उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, वो होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अच्छा जी, ये दो फॉर्मूले तो आपको वैसे भी समझ आ रहे होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लिखा हुआ है इस तरह से कुछ, तो अगर मैं इसको इस टर्म में ओपन करना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 5। इट वॉज अ सिंपल थिंग बट मैंने सोचा आपको एक एग्जांपल दे दूँ। चलिए जी, तो अगला जो हमारा टास्क है वो है कि हमें इन दो जो रिलेशंस हैं, आप एक को ए कंसीडर कर लें, एक को बी कंसीडर कर लें, इन्हें हमें प्रूफ भी करके दिखाना है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं प्रूफ करने की तरफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ और हम अपने रिलेशनशिप ए की बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप ए के अंदर आप देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी साइन है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो हम उसी के फॉर्मूले को लेके स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास लिखा हुआ है जो कि होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को देखूं तो आप देखें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ यही वाली चीज़ शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसको बेसिकली सिंपल टर्म्स में मैं ई कहती हूँ, इसका नाम क्या है, शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस ये सेम आ जाएगा इसी तरह एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स। अब देखें इन दोनों में से मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमन है। ठीक, तो मैं लिख सकती हूँ ई पावर एच माइनस 1। एफ ऑफ एक्स कॉमन लेने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, अब एक और बात का आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये कि देखिए यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स इस वक्त फंक्शन है और ये जो ई टू द पावर एच माइनस 1 ये ऑपरेटर है। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स पहले लिखते ये बाद में लिखते तो आपका ये गलती होती। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ऑपरेटर पहले लिखते हैं, फंक्शन बाद में लिखते हैं। तो हमेशा इस तरह से ही लिखिएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सही है जी। अब देखें यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटर हटा के अगर मैं फंक्शन हटा के मैं सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, मेरे पास इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर। फंक्शन मैंने दोनों तरफ से हटा दी तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास h की जो वैल्यू है वो है 1 तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करके भी यहाँ पर दिखानी थी।
तो पार्ट ए हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी वैसे आई वुड सजेस्ट कि पहले आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि बिल्कुल सेम यही मेथड है, बस आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो आप चाहें तो आप पहले खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, और मैं भी आपको करवा देती हूँ। तो देखिए जी, अब हम स्टार्ट लेंगे अपने बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से। बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है, ठीक, तो वो हमने लिख लिया। अब देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम इसकी जगह ये जो है इसकी जगह हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एच एफ ऑफ एक्स। सही है जी। अब दोबारा वही वाली बात कि आप जो है वो कॉमन लें। कॉमन लेने के लिए आप पहले जो है वो क्या लिखेंगे, ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन। तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, और आपका सॉरी ठीक है जी। अब अगर मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर बात कर लूँ, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर ये हमारे पास है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा बैकवर्ड डिफरेंस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच। और अगर अगेन वही बात कि h अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है तो मेरा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये देखिए जी, ये बात हमें प्रूफ करनी थी, और यही सेम चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ये प्रूफ हो चुकी है, तो हमारे दोनों प्रूफ आ चुके हैं। और प्रूफ करने के साथ साथ हमें ये भी पता लग चुका है कि हमारे ऑपरेटर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो इस वीडियो में हमने रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया। अगली वीडियोज़ में हम जो है वो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।